हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। होप आप सभी ठीक होंगे। तो पिछले जीएस जर्नी की सीरीज में मैंने आपको डेट के बारे में बताया था और डेट को मैनिपुलेट करना सिखाया था। और इससे आने वाली वीडियो में मतलब कि अब जो मैं आपको कराने वाला हूँ वो है एरे। वैसे तो मैंने पहले करा दी एरे, अब आप कहोगे कहाँ कराई है। देखो, मैंने वीडियो बना दी थी इसकी, लेकिन बाय मिस्टेक डिलीट हो गई और अभी 2-3 दिन लेट भी हो गए वीडियो आने में। कोई बात नहीं, थोड़ा सा इशू चल रहा था कुछ, और अब ठीक है, अब रेगुलर वीडियोज आएंगी और रेगुलर देखना। तो आज हम करेंगे एरेज, और एरेज क्या है और इसको मैनिपुलेट कैसे करेंगे इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए गाइस, अपनी जेएस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक गाइस, आप सभी लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में मैं आपको एरेज के बारे में बताऊंगा कि एरेज क्या होती हैं, क्यों हम बनाते हैं, ये सभी हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक बार ये बता देता हूं कि एरेज होती क्या है ना। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस कर रखा है एरेज के बारे में। एरेज होती क्या है, एरेज बहुत सारे एलिमेंट्स जब आप एक जगह लिखते हो तो उनको एरेज कहते हैं। जब आप मान लो आपको 100 एलिमेंट्स लिखने हैं, 100 एलिमेंट्स का डेटा आपको सेव करना है, ठीक है। तो क्या आप 100 वेरिएबल्स बनाओगे? नहीं ना। 100 वेरिएबल बनाओगे कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा, फाइल का स्ट्रक्चर बिगड़ेगा, इतने सारे वेरिएबल्स की जगह बढ़ती चली जाएगी, तो वहां पर वो चीज एफिशिएंट नहीं होती और आपको उनको एक्सेस करने में भी प्रॉब्लम होएगी। हाँ जी, तो इसी चीज को सोल्व करने के लिए आती है एरे, कि आप एक वेरिएबल बनाओ, ठीक है, किसी भी नाम का, और उसके अंदर आप मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ 1 2 3 काउंटिंग ही नहीं, आप चाहे तो स्ट्रिंग भी इसके अंदर डाल सकते हो, और यहां तक कि एक खुद इसके अंदर एक और एरे भी आप डाल सकते हो, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर ये डायनामिक है, डायनामिक इन द सेंस कि आप इसके अंदर किसी भी टाइप का डेटा डाल सकते हो। ये फिक्स नहीं है एक ही डेटा पे, कि भी अगर आपने एक इंटीजर की एरे बना दी तो सिर्फ इंटीजर ही डलेंगे, स्ट्रिंग की एरे बना दी तो स्ट्रिंग ही डलेंगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर फिक्स नहीं है। आप कितनी भी यहाँ पर एरे बना सकते हो और कितनी भी डायमेंशन के साथ। डायमेंशन बताऊंगा मैं आपको, अभी ये सुन लो, अभी ये समझ लो कि इसके अंदर आप किसी भी टाइप का डेटा स्टोर करवा सकते हो। टोटली डायनामिक है। टोटली क्या है? टोटली डायनामिक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। जैसे स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग होती थी ना, जैसे स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग थी, 0 से स्टार्ट होता था सब कुछ और एंड तक जाता था, सेम टू सेम यहाँ पर भी इंडेक्सिंग होती है। 0 1 2 3 एंड 4, ये इस तरीके से आप इंडेक्सिंग कर सकते हो। जितनी बड़ी लेंथ है ना, ऐसे आप उसकी इंडेक्सिंग कर सकते हो। तो अभी बाकी डिस्कस करते रहेंगे, अभी कोड पे चलते हैं और एक फटाफट एरे बनाते हैं। तो एरे कैसे बनाएंगे? लेट कीवर्ड का यूज कर लो। एक ARR नाम से वेरिएबल बनाता हूँ और स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ। ये लो बन गई आपकी एक खाली एम्प्टी एरे। क्या बन गई? एक खाली एम्प्टी एरे बन चुकी है। अब आप इसको चाहो तो console log भी कर सकते हो। console.log लिखो यहाँ पर और उसके बाद ARR लिख दो, और जब इसको आप रन करोगे नोड 9 टैब दबाओ और एंटर कर दो। देखो एक एम्प्टी एरे यहाँ पर प्रिंट हो गई है। हाँ, छोटा दिख रहा होगा आपको, ये थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, अब अच्छे से दिखाई देगा। यहाँ पर ज्यादा ही बड़ा हो गया कुछ, हाँ इतना ठीक है। और आप चाहो इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हो। जैसे मैं डाल देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पर मैंने इसके अंदर 6 एलिमेंट्स डाल दिए हैं। कितने एलिमेंट्स डाल दिए हैं? 6 एलिमेंट मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और ये देखो, ये प्रिंट हो गया हमारे पास। क्या हो गया? ये पूरी की पूरी एरे आप इस तरीके से प्रिंट भी कर सकते हो। और मैंने आपको बताया आप इंडेक्सिंग भी कर सकते हो। इंडेक्सिंग इन द सेंस, आप यहाँ पर इंडेक्स नंबर डालो 3, तो 3 पे कौन सा नंबर है? 0 पे ये है, 1 2 और 3 पे है 4, तो यहाँ पर 4 आ जाना चाहिए। पहले सेव कर लो और फिर एक बार रन करके देखो 4 आ गया यहाँ पर। तो इस तरीके से आप इंडेक्सिंग से भी उसकी वैल्यू को निकाल सकते हो, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर लिखूं ARR 3 में मैं डालना चाहता हूं 8, तो क्या ये काम करेगा? आप बताओ एक बार। मैं चाहता हूं कि ARR जो तीसरा इंडेक्स पे जो वैल्यू है ना, उस पे 8 डाल दो, मतलब कि 4 को हटा के यहाँ पर 8 डाल दो, तो क्या ये काम करेगा? एंटर करते हैं तो 8 आया। तो मतलब कि जो एरेज हैं वे म्यूटेबल हैं, मतलब कि एरेज जो है वे म्यूटेबल है। म्यूटेबल इन द सेंस कि उनके अंदर का जो डेटा है ना, वो आप चेंज कर सकते हो इंडेक्स के थ्रू भी। हाँ जी, अगर आपको किसी भी इंडेक्स पे कोई भी और अनदर वैल्यू डालनी है तो आप डायरेक्टली डाल सकते हो, इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर वैल्यूज भी डाल सकते हो और आपका काम होता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नीचे करते हैं इसको। एरे बनाता हूँ यहाँ पर फास्ट फूड की, फास्ट फूड, ठीक है। फास्ट फूड की एरे बनाई है मैंने, और यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ आपकी सबसे प्यारी राज दुलारी फेवरेट मैगी को, ठीक है। अब आप कहोगे यार आपको तो मैगी पसंद नहीं है। नहीं, आपको पसंद है, आपको नहीं होगी तो किसी और को होगी, किसी को तो होगी ना। और यहाँ पर मोमोज डाल देता हूँ, मोमोज। और क्या डाले बताओ? बर्गर डाल दे? हाँ जी, बर्गर तो सभी खाते हैं। साथ में ये मैंने एक एरे बना दी। तो अब मैंने यहाँ पर एक एरे बना दी फास्ट फूड की। आप चाहो तो इसको प्रिंट भी कर सकते हो। यहाँ पर लिखो फास्ट फूड और सेव करके रन करता हूँ तो यहाँ पर देखो ये एरे हमारे पास प्रिंट होके आ चुकी है। अब ये एरे जब हमारे पास प्रिंट होके आ गई तो क्या क्या इसके अंदर हम छेड़खानी कर सकते हैं वो सभी मैं
डिस्कस करूंगा आज, बिल्कुल करूंगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको करते हैं यहाँ पे कंसोल लॉग को कमेंट और नीचे इसको कॉपी कर लेते हैं। अब इसके साथ कुछ फंक्शंस लगाएंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले फास्ट फूड है। अब फास्ट फूड जैसे स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग के अंदर भी क्या था, स्ट्रिंग के अंदर भी अगर आपको किसी भी चीज का इंडेक्स नंबर निकालना है तो क्या था, इंडेक्स ऑफ एक फंक्शन था जो कि आप लगाते थे स्ट्रिंग के ऊपर। तो यहाँ पर भी एरे पे भी एक इंडेक्स ऑफ आप फंक्शन लगा सकते हो और इसके अंदर लिख सकते हो डायरेक्ट। जैसे कि मेरे को मोमोज की निकालनी है तो मोमोज लिख दूंगा और सेव करता हूँ। तो आप बताओ क्या आएगा, यहाँ पर आएगा -1। देखो -1 आया, कैसे। अब आप कहोगे यार मोमोज तो इसमें है तो इसने इंडेक्स क्यों नहीं निकाला, क्योंकि मोमोज का ये एम तो देखो, इस एम में और इस एम में बहुत फर्क है। और यहाँ पर अगर मैं बड़ा एम लिख दूं तो क्या होगा, आप बताओ क्या होगा। सेव करो और रन करके देख लो क्या होगा, पता चल जाएगा आपको 1 आया है। अब आपको 1 कैसे आया, देखो ये है 0 और ये है 1, इंडेक्स तो 1 ही है ना, तो ये है आपका इंडेक्स नंबर, ठीक है। इंडेक्स नंबर निकल गया। और अब आप चेक भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है इंडेक्स नंबर से ही आप चेक करो, और भी आपके पास बहुत सारे फंक्शन होते हैं। इसको कॉपी करते हैं यहाँ पर और यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको इंक्लूड्स। क्या, एक इंक्लूड्स फंक्शन है सेम एरे के ऊपर। अगर आपको फंक्शंस लगाने हैं तो डायरेक्ट आप एरे का नाम लिखो, डॉट लगा के फंक्शन लगाओ, ठीक है। तो एक इंक्लूड्स फंक्शन है जो कि आपको ट्रू या फॉल्स बताएगा, ट्रू या फॉल्स बताएगा। कैसे, जो आप इसके अंदर दोगे ना वो हर एक एलिमेंट से चेक करेगा और आखिरी तक चेक करेगा, जितनी बड़ी एरे होगी उतना चेक करके आपको बताएगा कि क्या उसके अंदर वो एलिमेंट मौजूद है जो आपने दिया है। अगर मौजूद है तो ठीक है, वरना मौजा ही मौजा। अब इसको रन करके देख लेते हैं एक बार, रन हो जा भाई, और ये ट्रू आ गया। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं पिज्जा तो बताओ क्या देगा ये। अगर मैंने पिज्जा लिख दिया इसके अंदर तो इसने दिया फॉल्स। क्या दिया इसने दिया फॉल्स, ठीक है। तो ये होगी हमारी एरे की छोटी सी बातें। और अब मैं एक और बात बताऊं आपको कि अगर आपको इस एरे के अंदर कुछ ऐड करना है तो आप कैसे करोगे। देखो उससे पहले मैं आपको 2 चीज बताने वाला हूं। तो एरेज के ना 2 एंड होते हैं। क्या होते हैं, 2 एंड्स होते हैं, ठीक है। एक तो स्टार्टिंग का एंड, सॉरी एक तो आखिरी का एंड और एक स्टार्टिंग का एंड, ठीक है। मतलब कि 2 पॉइंट्स होते हैं एरे में, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। तो ये हमारा स्टार्ट पॉइंट कहां से शुरू होता है, 0 वाले इंडेक्स से, ठीक है। और एंड पॉइंट कहां से शुरू होता है, ये आपका लास्ट वाला इंडेक्स है, जो लास्ट इंडेक्स है, ठीक है। और ये आपका है एंड पॉइंट। तो आप जब भी एरे के अंदर कुछ इंसर्ट करोगे ना, कुछ भी अगर आपको इंसर्ट करना है तो आपको पर्टिकुलर बताना पड़ेगा पहले तो, ठीक है, कि कहां आपको इंसर्ट करना है, एंड पॉइंट पे या स्टार्ट पॉइंट पे। स्टार्ट पॉइंट पे इंसर्ट करना टाइम कंज्यूमिंग होगा पहले तो। क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। जितनी बड़ी एरे होगी उतना ज्यादा टाइम लगेगा, साथ में प्रोसेस पावर भी ज्यादा लगेगी, कंप्यूट पावर भी लगेगी आपकी, ठीक है। एंड पॉइंट पे इंसर्ट करना आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा और प्रोसेस भी बहुत ही कम लगेगी, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कैसे हो रहा है। देखो स्टार्ट पॉइंट पे जब भी आप ऐड करोगे तो हर एक एलिमेंट को पीछे से रखना पड़ेगा, है ना। तो उसमें टाइम लगता है, हर एक एलिमेंट को एक एक अपना पीछे से रखना पड़ता है, उसमें लगता है टाइम, हाँ जी, ठीक है। और जब आप पीछे की तरफ कोई ऐड करते हो लाइन में तो वहां पर इजीली ऐड हो जाता है। इसको आप एक लाइन की तरह मान सकते हो। पहले बंदे यहाँ, मतलब एक यहाँ पर दीवार है, ठीक है। यहाँ पर एक दीवार है लाल रंग की बना लेते हैं इसको। यहाँ पर ये लाल रंग की दीवार है, ठीक है। और यहाँ पर बंदे आ रहे हैं, पीले रंग के बंदे। ये देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, कितने भी मान लो आप, ठीक है। अगर आखिरी में ऐड होना तो इजीली ऐड होते चले जाओगे ना। लेकिन अगर किसी को आप बीच में डालोगे तो बाकियों को तो पीछे सरकना पड़ेगा ना, जब भी तो जगह बनेगी। तो इसलिए आगे ऐड करने में, स्टार्टिंग पॉइंट पे ऐड करने में टाइम लगता है, प्रोसेस पावर भी लगती है। और एंड पे ऐड करने में टाइम कम लगता है, प्रोसेस पावर भी बिल्कुल ही नेग्लेजिबल लगती है। और बात करें स्टार्टिंग से निकालते टाइम भी सेम होता है। अगर आप यहाँ से बंदा निकालोगे तो इन सभी को आगे सरकना पड़ेगा, तो वो भी टाइम कंज्यूमिंग है, प्रोसेस कंज्यूमिंग है। और जब आप पीछे से किसी को भी निकाल दोगे तो उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा कुछ, है ना। तो यही है अपना एरे का सिस्टम। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको लास्ट में ऐड कब करना है और स्टार्टिंग में ऐड कब करना है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, अगर आपको फास्ट फूड में ऐड करना है कुछ तो पुश लगाओगे आप। क्या लगाओगे, पुश का मतलब है कि भी धक्का दे दो किसी को और लाइन में लगा दो, ठीक है, एरे में लगा दो। तो क्या लगाना है, मान लो पिज्जा लगाना है, मैंने दिया एक स्ट्रिंग कि भाई ये जो स्ट्रिंग है ना ये उठा और ये इस एरे के अंदर डाल दे, जाके सेव करूंगा। और अब मैं इसको कंसोल लॉग कर सकता हूँ। यहाँ पर आप लिख दो फास्ट फूड। क्या लिख दो, फास्ट फूड लिख दो और सेव करो, रन करके देख लो। देखो मैगी, मोमोज, बर्गर, पिज्जा, ये देखो कंप्लीट आ गए सारे के सारे, है ना। और अब अगर आपको स्टार्टिंग में कुछ ऐड करना है तो आप कैसे करोगे, देखो फास्ट फूड यहाँ पे लिखता हूँ, फास्ट फूड डॉट अनशिफ्ट और यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कि मोमोज, बर्गर, मैगी, पिज्जा हमने डाल दिया है। और अगर कुछ हो आपके पास, फ्राइड मोमोज ले लेते हैं ना, फ्राइड मोमोज,
सेव करते हैं और अब देखो यहाँ पर ये आ गए फ्राइड मोमोज, मैगी, मोमोज, बर्गर, पिज्जा। अनशिफ्ट जब आप लगाओगे तो स्टार्टिंग में ऐड होगा और पुश जब आप लगाओगे तो एंड में ऐड होगा, लास्ट में ऐड होगा। और ये तो हो गए एडिंग के फंक्शन, जब आपको कुछ चीजें ऐड करनी हो। अनशिफ्ट का मतलब है कि सबको अनशिफ्ट करो, सबको पीछे सरकाओ और आगे कुछ एक नई चीज ऐड कर दो, नई चीज ऐड कर दो। अब है देखो फास्ट फूड, अगर आपको लास्ट वाला एलिमेंट हटाना है तो आप पॉप फंक्शन का यूज करोगे। क्या? पॉप फंक्शन का यूज करोगे। और हाँ, ये जो एलिमेंट्स है ना, ठीक है, ये जो एलिमेंट्स हैं जब आप ऐड करते हो ना, ये जो पुश फंक्शन है और अनशिफ्ट फंक्शन है, ये आपको लेंथ रिटर्न करते हैं कि अब नई लेंथ क्या बनी है एरे की। ठीक है, नई लेंथ एरे की क्या बनी है वो ये रिटर्न करते हैं। ठीक। और फास्ट फूड डॉट पॉप क्या करेगा, जब आप इसको रन करोगे ना तो ये लास्ट वाला जो भी एलिमेंट हो, जैसे इसमें बर्गर है, बर्गर नहीं है इसमें पिज्जा है, क्योंकि हमने पहले पुश भी तो कर दिया ना, तो पिज्जा डलेगा, फिर हम पॉप कर देंगे। पॉप का मतलब है जो भी लास्ट में एलिमेंट होगा ना, कोई भी एलिमेंट हो लास्ट में, उसको हटा देगा ये। उसको क्या करेगा, उसको ये हटा देगा और साथ में रिटर्न भी कर देता है। जो एलिमेंट इसने हटाया है ना उसको रिटर्न भी कर देगा। ठीक है, सेव करते हैं। रिटर्निंग का अच्छे से आप जब फंक्शंस पे आओगे ना जब समझोगे। देखो मैंने जैसे ही सेव करके रन करा, यहाँ पे आया फ्राइड मोमोज, मैगी, मोमोज और बर्गर। ठीक है, अब आपने सोचा कि यार मैंने तो पुश करा था पिज्जा, तो पिज्जा क्यों नहीं आया। देखो आपने पिज्जा पुश करा, पिज्जा इस बर्गर के बाद लग गया, लगने के बाद आपने अनशिफ्ट करा फ्राइड मोमोज इससे आगे लग गया, फिर आपने पॉप कर दिया। पॉप का मतलब है पीछे जो भी हो लास्ट में वो हटा दो। तो लास्ट में क्या था, लास्ट में पिज्जा था, इसने पिज्जा को हटा दिया। तो ये इसीलिए यहाँ पर हमको बर्गर तक मिली है। तो अगर आपको स्टार्टिंग से कोई भी एलिमेंट हटाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप लिखो फास्ट फूड डॉट शिफ्ट, क्योंकि भाई सबको शिफ्ट कर दो, आगे वाले बंदे को हटा के बाकी सबको शिफ्ट करो आगे की तरफ। ठीक है, तो ये शिफ्ट क्या करेगा, आगे वाले जो भी फ्रंट में एलिमेंट होगा उसको हटा देगा। सेव करते हैं, रन करके देख लो, अपनी नॉर्मल एरे प्रिंट होगी मैगी, मोमोज, बर्गर। कैसे, देखो पहले पिज्जा को ऐड करा लास्ट में, फ्राइड मोमोज को ऐड करा स्टार्टिंग में, फिर हमने पॉप कर दिया। पॉप क्या करेगा, लास्ट में पिज्जा था, पिज्जा को हटा दिया, लास्ट में जो भी होगा वो हटा देगा। ठीक है, इसको मतलब नहीं है कौन है ये, जो भी चीज लास्ट में होगी उसको हटा देगा। फिर शिफ्ट करा, इसको भी मतलब नहीं है, जो भी चीज स्टार्टिंग में होगी उसको हटा देगा। ठीक, जो भी चीज स्टार्टिंग में होगी उसको हटा देगा। तो शिफ्ट क्या काम करता है, स्टार्टिंग की चीज को हटाता है। पॉप क्या काम करता है, एंड वाली चीज को हटाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ आना चाहिए था, ये आपको आ ही गया है। अब आपको किसी भी एरे में एलिमेंट को इंसर्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर आपको पर्टिकुलर एरे की लेंथ नापनी तो आप क्या करोगे, एरे का नाम लिखो, डॉट लेंथ लगा दो, सेव करके रन करके देख लो। ये फंक्शन नहीं है, कभी इसके साथ आप ब्रैकेट मत लगाने लग जाना, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब आप इसको रन करके देखो, 3 आ गई। अभी 3 एलिमेंट्स है इसके अंदर, कौन से, मैगी, मोमोज, बर्गर, ये ऐड हुए थे दोनों, ये दोनों पॉप शिफ्ट भी कर दिए हमने, है ना। तो यहाँ पर आपको ये समझ आया, बिल्कुल आ गया होगा ना। तो अब हम यहाँ पर ना कुछ फास्ट फूड की एरे हमने ले लिए, अब मैं एक नॉर्मल एरे लेने वाला हूँ यहाँ पर फ्रूट्स की। किसकी, फ्रूट्स की ले लो या फिर अपनी खाने की ले लो, देसी खाना जो हम खाते हैं फास्ट फूड के अलावा। ठीक है, घर का खाना है ना। तो अब यहाँ पर लिख सकते हो होम फूड, इक्वल में एक ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा मैं रोटी, उसके बाद लिख देंगे सब्जी, उसके बाद मैं लिख दूं सैलेड। ठीक है, सैलेड लिख दिया। ठीक है, ये हमारी होम फूड की एरे बनेगी। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस एरे को और इस एरे को कंबाइन कर दूं। ठीक है, अभी दिखाता हूं कैसे करेंगे, सब कुछ बताऊंगा और कुछ प्रॉब्लम से बताऊंगा कि कैसे कंबाइन करने पर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आपको क्या वहां पर सजेस्ट किया जाता है। देखो कंसोल डॉट लॉग करो पहले तो, और इसके अंदर मैं अगर फास्ट फूड को कंसोल लॉग करूं और होम फूड को कंसोल लॉग करूं तो यहाँ पर देखते हैं क्या आता हमारे पास। 2 एरेज आई हैं, मैगी, मोमोज, बर्गर, रोटी, सब्जी, सलाद। ठीक है, इस कंसोल लॉग को कमेंट करते हैं यहाँ पर। तो अभी मेरे को इन दोनों को आपस में ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर प्लस लगा देता हूँ बीच में, क्या लगा देता हूँ, प्लस लगा देता हूँ और अब करके देखता हूँ रन। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैगी, मोमोज, बर्गर, रोटी, सब्जी, सलाद। ये क्या आया है यहाँ पर, ये क्या आ गया। देखो अभी एक काम करते हैं, एक वेरिएबल बनाता हूँ अलग से, लेट ARR2 इक्वल टू फास्ट फूड प्लस होम फूड। ठीक है, अब इस ARR को प्रिंट कराते हैं, ARR को सेव एंड रन करते हैं। तो ये देखो इसने क्या किया, एक सेकंड, ARR को नहीं ARR2 को करवाना हमको, और यहाँ पे रन करते हैं। तो मैगी, मोमोज, बर्गर, रोटी, सब्जी, सलाद, इसने क्या किया, इस पूरी का स्ट्रिंग बना दिया कोमा के साथ, और इस पूरी का स्ट्रिंग बना दिया कोमा के साथ, और स्ट्रिंग को आपस में जोड़ दिया। अब आप कहोगे कि स्ट्रिंग कैसे पता आपको ये स्ट्रिंग है, आप यहाँ पे टाइप ऑफ लिख के देख लो, टाइप ऑफ लिख के एंटर करके देख लो, आप यहाँ पर देखो स्ट्रिंग आ गई है। तो ये अच्छा मेथड नहीं है ना, मैं चाहता हूं कि इस एरे के पीछे ये जुड़ जाए,
इस एरे के पीछे ये जुड़ जाए, तो आप क्या करना चाहोगे? हाँ, एक तरीका और है, इसको कमेंट करते हैं और नीचे की तरफ लेके आते हैं ना। अभी मैं प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ, देखो स्टार्टिंग में आती हैं प्रॉब्लम्स, और ये प्रॉब्लम्स नहीं है, कई बार आपको इन्हीं का यूज करना पड़ता है। जब आपको कुछ ऐसा काम करना हो कि आपको प्लस करके स्ट्रिंग ही बनानी हो, तो आपको ऐसी भी चीजें करनी पड़ जाती हैं। ये प्रॉब्लम्स नहीं है, ये बस मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से ऐड करोगे तो ऐसे होगा, उस तरीके से ऐड करोगे तो ऐसे होगा। तो ये सभी कंसेप्ट हैं अलग अलग। तो यहाँ पर अगर मैं करूँ कि फास्ट फूड डॉट पुश, फास्ट फूड के अंदर मैं पुश करना चाहता हूं होम फूड को, सेव करते हैं। अब देखते हैं क्या आएगा यहाँ पर। नहीं, एरे ऑफ ये नहीं चाहिए मेरे को, नंबर क्यों आ रहा है ये? अच्छा, ये रिटर्न करता है ना नंबर को। मैंने आपको कहा था ना कि ये जो पुश फंक्शन है ये लेंथ को रिटर्न करता है, नई लेंथ को। पुश करने के बाद जो नई लेंथ आई है ना, उसको रिटर्न करता है। देखो दिखा देता हूं मैं आपको, यहाँ पर रन करते तो 4 आया। अब आप कहोगे यार 3 इसके अंदर एलिमेंट थे और 3 इसके अंदर एलिमेंट थे, दोनों के दोनों ऐड होने के बाद 6 आना चाहिए था, पर ये 4 कैसे आ रहा है? ये 4 तो ना तो इसका है और ना इसका, ये 4 आया कैसे? देखो आप यहाँ पे फास्ट फूड को कॉल करके देखो, सेव करो और रन करते हैं यहाँ पर। तो अब देखो क्या है, मैगी मोमोज बर्गर, उसके बाद एक एरे आ गई, एरे के अंदर एरे आ गई रोटी सब्जी सलाद की। अब अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो आप कैसे करोगे? आप यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाओगे और स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाद 0 1 2 3 तीसरे वाले इंडेक्स पर ये आपकी मौजूद है। सेव करते हैं और रन करके देखते हैं, देखो रोटी सब्जी आ गई। अब इसके अंदर भी अगर आपको ऐसे एक्सेस करना है, रोटी लेनी है, सब्जी लेनी, सलाद लेनी, तो मान लो सब्जी लेनी तो आप यहाँ पे लगाओगे स्क्वायर ब्रैकेट, इसके बाद अगेन एंड 1 पे लगा दोगे, सेव करोगे, एंटर करोगे तो यहाँ पे देखो सब्जी आ गई। अब आप कहोगे ये क्या पंक्ति कर दी? देखो मैंने आपको कहा था कि जब आपको इंडेक्स नंबर से कुछ निकालना तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने पड़ते हैं, लेकिन एरे के अंदर एरे है, ठीक है। जब आपने फास्ट फूड लगा के स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए और यहाँ पे लिखा 3, तो तीसरे इंडेक्स पे आई यहाँ पर ये एरे और यहाँ पर ये एरे आ गई, तो एक एरे पे आप दोबारा भी लगा सकते हो, क्योंकि इस एरे के अंदर एरे है तो एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो कि उस एरे में से पहला एलिमेंट, जितनी भी अंदर के अंदर एरे हो, कितनी भी डायमेंशनल में एरे हो, यही है डायमेंशनल, मतलब कि एक एरे के अंदर एक और एरे है तो वो है 2 डायमेंशनल, उस एरे के अंदर एक और एरे है वो 3 डायमेंशनल, और ऐसे आप डायमेंशन को बढ़ाते चले जाओ, 1D 2D 3D 4D 5D कितनी भी एरेज आपकी हो सकती हैं। यह नेस्टेड एरेज, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे जो एरे है उस पे हमने उसका इंडेक्स निकाला 1, उसका इंडेक्स 1 निकालना है, ओके। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं तो चाहता ही नहीं ना कि भाई इस तरीके से यहाँ पर प्लस हो, मैं तो चाहता ही नहीं कि भाई ये पुश हो जाए, यहाँ पर ये जो है ये पुश होके इस तरीके से जाए। मैं चाहता हूँ कि आपस में जुड़ जाए, ये एलिमेंट एक ही हो जाए, ये पूरी एक ही एरे बने, इसके अंदर ये 6 के 6 एलिमेंट हो, ठीक है। तो आप उसको कैसे करोगे? देखो इसको करते हैं यहाँ पर कमेंट और यहाँ पर इसको भी हटाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ फास्ट फूड डॉट कॉनकैट। ये एक फंक्शन है जो कॉनकैटिनेशन करता है। कॉनकैटिनेशन मैंने आपको स्ट्रिंग में ही बताया था कि कॉनकैटिनेशन का मतलब है आपस में जोड़ देना दो चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एरेज देनी होती है, जैसे कि मान लो होम फूड को जोड़ दो फास्ट फूड के पीछे, जिसके पीछे जोड़ना है वो पहले लिखो, फिर उस पे कॉनकैट फंक्शन चलाओ और उसके अंदर बाकी की एरेज दे दो, जितनी भी आपको देनी है वे सारी जुड़ के एक होके आ जाएंगी आपके पास, ठीक है। देखो नहीं यकीन होता तो रन करके देख लो, देखो मैगी मोमोज बर्गर, बस इतना ही आया क्या? अच्छा रिटर्न करता है, नई एरे को रिटर्न करेगा। लेट करते हैं, लेट ARR2 इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे ARR2 को लेते हैं, ARR2 सेव और रन हो जाओ भाई। देखो मैगी मोमोज बर्गर रोटी सब्जी सलाद अब यहाँ पर इस तरीके से नहीं आई है ना। तो ये हो गया कॉनकैटिनेट का फंक्शन। अब इसी को मैं आपको और अच्छे से ही बता सकता हूँ। हाँ जी, अब आप कहोगे कैसे बताओगे? देखो भाई बताता हूँ। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, लेट लेता हूँ, लेट ARR2 इक्वल, एक सेकेंड, ARR2 इक्वल टू एक एम्प्टी एरे। मैंने एक एम्प्टी एरे ले ली है, ठीक है। इसको हटा देते हैं यहाँ पर। अब देखो इस एरे को आप क्या समझ रहे हो? एक मान लो डब्बा, क्या मान लो? एक डब्बा मान लो, इसको भी और इसको भी एक डब्बा मान लो। अब जब मैं एक डब्बे के अंदर दूसरा डब्बा डालूंगा, इस डब्बे में मैंने दूसरा डब्बा डाल दिया यहाँ पर, तो ये क्या हुआ था जब हमने ये पुश किया था? तो ये इस तरीके से आता है, एक डब्बा था ये, उसके अंदर इसकी चीजें तो थी, साथ में एक डब्बा और आ गया, उसकी चीजें भी उसके अंदर है उस डब्बे के, ठीक है। लेकिन अगर मैं इन डब्बों को फोड़ दूं, तो अगर मैं इस डब्बे को उठाऊं और एक खाली डब्बे में फोड़ के घेर दूं, तो क्या होगा? अगर मैंने इसको फोड़ दिया डब्बे को, तो इसकी तीनों के तीनों एलिमेंट वे बाहर आ जाएंगे, उस डब्बे में गिर जाएंगे खाली, ठीक है। और फिर मैंने उसी डब्बे में इसको भी फोड़ दिया, तो वे 3 आ गए एलिमेंट, फिर ये 3 एलिमेंट भी उसके अंदर आ जाएंगे, है ना, फोड़ दिया।
फोड़ दिया, समझ रहे हो ना, कि एक डब्बा लिया और उसके अंदर मैंने दूसरे डब्बे की चीजों को खिंडा दिया। क्या कर दिया? खिंडा दिया। खिंडा दिया ही बोल सकते हो आप। तो अगर आपको फास्ट फूड के आइटम इसके अंदर खिंडाने हो, एक एम्प्टी एरे ले ली, अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि जो फास्ट फूड के आइटम है ना वे खिंडाने हैं, तो उसके लिए एक ऑपरेटर आता है, स्प्रेड ऑपरेटर। ये है स्प्रेड ऑपरेटर। ये जो 3 डॉट्स दिख रही है ना आपको, ये है स्प्रेड ऑपरेटर। अगर मैं इसके अंदर फास्ट फूड को स्प्रेड कर दूंगा तो क्या होगा? फास्ट फूड के जितने एलिमेंट है ना वे सारे इसके इस एरे के अंदर खिंड जाएंगे। देखो, नहीं यकीन होता तो रन करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, मैगी, मोमोज, बर्गर इसके अंदर खिंड चुके हैं। अब कोमा लगाओ और भी अगर कोई एरे आपको खिंडानी है तो आप ऐसे कर सकते हो, डॉट 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 होम फूड की भी, होम फूड को भी यहाँ पर खिंडा दे तू। ठीक है, रन करो तो देखो सारे के सारे यहाँ पर आ गए हैं। अब आप कहोगे यार ये तो बहुत अच्छा तरीका है, तो कॉनकैट से भी अच्छा है। हाँ जी, कॉनकैट से अच्छा है ये, और ज्यादातर यही यूज होता है। ज्यादातर एरेज को ज्वाइन करने के लिए यही यूज होता है। और इसमें और भी अच्छे फंक्शंस हैं कि आप कोमा लगा के बीच में और भी कुछ डाल सकते हो। यू आर कोडर, रन करेंगे तो देखो मैगी, मोमोज, बर्गर, यू आर कोडर, रोटी, सब्जी, सलाद, बीच में आप जो मर्जी डालो। देखो मैंने पहले तो फास्ट फूड को खिंडाया, फिर मैंने एक एलिमेंट डाल दिया, और फिर मैंने होम फूड को खिंडा दिया, और फिर आप जो मर्जी आए वो डाल दो इसके अंदर। जैसे कि क्या डाले, कुछ भी डाल दो। यहाँ पर एक काम करते हैं, एरे बनाई थी मैंने, एक एरे बनाई थी ARR के नाम से, उसको भी मैंने इसके अंदर खिंडा दिया है। अब रन करके देख लो कितनी बड़ी एरे आ गई हमारे पास। मैगी, मोमोज, बर्गर, यू आर कोडर, रोटी, सब्जी, सलाद, फिर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 5, ये क्या हो रहा है? 1 2 3 8 5 6, ये क्या हो रहा है? ये क्या चक्कर है ये, है ना? देखते हैं एक बार। अच्छा, यहाँ पे 4 की जगह हमने 8 कर दिया था ना यहाँ पर, तो इसलिए 8 आ रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये बन गई आपकी एरे। तो इस तरीके से आप कितनी भी सारी एरे, कितने भी एलिमेंट्स एक ही एरे में घुसा सकते हो। हाँ जी, समझ आ गया? अरे समझ आ गया तो फिर डरने की क्या बात है, जब हम तुम्हारे साथ हैं, है ना? अब एक काम करते हैं, एक एरे बनाता हूँ मैं आपके लिए, लेट ARR3। ठीक है, एक ARR3 नाम से एरे बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं रखता हूँ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। अब आप कहोगे ये क्या रख दिया? देखो, अब मैंने आपको कुछ बताना है एरे के अंदर, 2 फंक्शन बताऊंगा आपको, ऐसे फंक्शन, ऐसे मेन फंक्शन बताऊंगा ना कि आप कहोगे यार मजा ही आ गया। हाँ जी, आप कहोगे मजा ही आ गया। ये फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं आपसे कि आप यहाँ पर क्या लगाओगे, क्या करोगे। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस क्या होता है वो भी बताऊंगा। तो दोनों फंक्शंस के नाम बता देता हूँ, स्लाइस और स्प्लाइस। स्लाइस तो आपने स्ट्रिंग में ही पढ़ लिया था, ठीक है, और स्प्लाइस आपने स्ट्रिंग में नहीं पढ़ा था, जो कि एरे में ही मौजूद होता है। ठीक है, अब मान के चलो मेरे को इस एरे में से कोई छोटा सा टुकड़ा चाहिए। क्या चाहिए? कोई छोटा सा टुकड़ा चाहिए मेरे को इस एरे में से। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक यहाँ पर लेट लगा देता हूँ, लेट टुकड़ा इक्वल टू ARR3 डॉट स्लाइस। अब ये स्लाइस क्या करेगा? क्या करेगा स्लाइस? बताओ क्या करेगा? ये आपको इस एरे में से स्लाइस करके दे देगा। जैसे केक है, एक बड़ा केक होता है ना, और केक के कहते हैं भाई हमको ये टुकड़े काट के दे दे। ठीक है, ये एक यहाँ से टुकड़ा हमको केक का, स्लाइस का टुकड़ा दे दे, और वो क्या करोगे आप? चक्कू लोगे, केक को काटोगे और उस स्लाइस को उस बंदे को दे दोगे, है ना? लेकिन रियलिटी में क्या होता है? रियलिटी में जो केक है वो वहां से खत्म भी हो जाता है ना। यहाँ पर अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप स्लाइस करते हो, मान लो आपने क्या किया, 30 से लेके 70 तक के एलिमेंट आपने लेने थे, वे आपने ले लिए। तो ऐसा नहीं है कि इसमें से ये हट जाएंगे, नहीं, इसमें से ये हटेंगे नहीं, बल्कि ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, आपको छोटा सा टुकड़ा मिल भी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्लाइस के अंदर एक तो स्टार्टिंग पॉइंट देना पड़ता है कि भाई 2 से स्टार्ट हो और 6 तक चलना है। 6 मतलब कि 6 से एक पहले, 2 मतलब कि देखो 0 1 2, दूसरे नंबर से इंडेक्स से चलो, और 4 और 5, 30 40 50 हमको देना है, क्योंकि 6 पे तो 6 से पहले ही जाएगा ये। 2 से स्टार्ट होगा और 5 तक जाएगा। ठीक है, 2 से स्टार्ट होगा और 5 तक जाएगा। जो आप यहाँ पे एंड में लिखते हो ना, जो एंड वाला लिखते हो, उससे एक कम ही जाता है ये। ठीक है, तो आप यहाँ पे टुकड़ा जो है, टुकड़ा जो आया है, टुकड़ा आपके दिल का टुकड़ा जो आया है, वो आप प्रिंट करके देख सकते हो। साथ में एक और चीज प्रिंट करवाऊंगा मैं, ARR3 को भी प्रिंट करवाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि ARR3 वैसी की वैसी है, आपको टुकड़ा भी मिल गया है। ठीक है, रन करते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे टुकड़ा आया 30 40 50 60। अब आपको गया 60 कैसे आ गया? देखो यहाँ पे अगर देखें 0 1 2 से स्टार्ट हुआ है, 2 3 4 5, मेरे से काउंटिंग में गड़बड़ हो गई थी जब, तो यहाँ तक आना था ये, है ना, 60 तक, क्योंकि छठा ये है और 5th ये है, तो छठे से एक कम तक जाएगा, तो ये आना था, है ना। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, 30 40 50 60 आ गया यहाँ पर, और अपनी एरे वैसी की वैसी ही है। पहले ये कंसोल लॉग हुआ टुकड़ा अपना, और फिर ये कंसोल लॉग हुआ। डन, समझ आ गया? अब एक और चीज बताता हूँ, अब बताता हूँ स्प्लाइस क्या करता है। स्प्लाइस इसका उल्टा है, स्प्लाइस इसका उल्टा है। हाँ जी, उल्टा है, लेकिन स्प्लाइस में थोड़ी सी चीजें अलग भी हैं। देखो मान लो
स्प्लाइस में एक काम करते हैं, मैं आपको ना कुछ कंडीशन देता हूँ। मान लो किसी को गोली लगती है ना, गोली लगती है किसी को, तो मान लो पैर पे गोली लगी है अगर, तो जब सर्जन होगा जो, वो क्या करेगा, वो सर्जन उस गोली को निकाल देगा, उस गोली को निकाल देगा और फिर जो भी अगर टाके वगैरह लगाने होंगे तो वो लगा देगा। तो उसने कुछ निकाल के बाहर रख दिया है और बाकी जो निकला है वो एज इट इज है। आप सेम टू सेम केक का मान सकते हो इसमें एग्जांपल, अगर आपको ये नहीं समझ आया तो। एक केक है, केक में से आपने एक पीस काटा, ठीक है, वो आपको आपने किसी को दे दिया, बाकी जो केक है वो कितना बच गया, वो कम हो गया ना केक, क्योंकि आपने उसमें से पीस काट के दे दिया। स्लाइस में क्या था, स्लाइस में आपने पीस तो दे दिया लेकिन केक आपका पूरा ही रहेगा, ठीक है, कितने ही पीस देते जाओ आपका केक जो पूरा रहेगा। लेकिन स्प्लाइस में आपका केक पूरा नहीं रहेगा, जितने पीस आप काटते जाओगे वे उस केक से हटते चले जाएंगे। समझ रहे हो? इसका मतलब जितना आप स्प्लाइस करते जाओगे ना एरे को, उतनी एरे कम होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। देखो दिखाता हूँ, देखो इसमें पहले आता है स्टार्टिंग इंडेक्स। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग इंडेक्स ही देना, 0 से लेके एंड तक जो भी आप देना चाहो। मान लो मैंने दे दिया 2, तो 2 का मतलब 30। उसके बाद आपको एंड इंडेक्स नहीं देना होता, उसके बाद आपको देना पड़ता है काउंटिंग। मान लो मैं चाहता हूं कि भाई 4 तक चले, 4 का मतलब है कि 2 से स्टार्ट होगा और 4 तक काउंट करेगा, 1 2 3 और 4, 30 40 50 60 ऐसे चलेगा ये, ठीक है। 4 तक काउंट करेगा, मतलब कि 2 से स्टार्ट होगा और नेक्स्ट 4 एलिमेंट्स लेगा, 2 से स्टार्ट होके 4 एलिमेंट तक ये लेगा। 1 2 3 4 एलिमेंट ले लिए, अब इनको स्प्लाइस कर देगा। स्प्लाइस का मतलब इस एरे में से इनको निकाल के बाहर ले आएगा और बाकी एरे को एज इट इज रहने देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दिखाता हूं आपको, रन करके एंटर करते हैं तो देखो 30 40 50 60 को निकाल के बाहर ले आया। एरे क्या बच गई, 10 20 70 80 90 100, मतलब कि जो स्प्लाइस किया वो टुकड़ा एरे से बाहर आ गया, बाकी एरे एज इट इज इसने जोड़ दी, जो सामान बाहर आया वो निकाल लिया एरे से, बिल्कुल ही बाहर निकाल लिया। तो ये है स्प्लाइस। समझ आ गया? स्लाइस और स्प्लाइस में बिल्कुल इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है, तो बहुत ही तगड़ा डिफरेंस है। सबसे पहले तो ये स्टार्टिंग इंडेक्स और एंड इंडेक्स लेता है, और स्प्लाइस स्टार्टिंग इंडेक्स साथ में काउंटिंग लेता है कि कितने आपको काटने हैं। समझ आ गया? तो बस यही है, किसी चीज को बिल्कुल ही हटा रहे हो तो अगर आपको पर्टिकुलर कोई भी एलिमेंट हटाना है तो आप स्प्लाइस के थ्रू हटा सकते हो। हाँ जी, अब आप कहोगे कैसे हटाना है? देखो मान लो आपको 50 हटाना है तो इसका इंडेक्स नंबर देख लो पहले, तो क्या है 0 1 2 3 4 इसका इंडेक्स नंबर है, और ब्रैकेट में यहाँ पे 1 लिख दो, काउंटिंग में 1 लिख दो कि भाई एक ही हटाना है, तो सिर्फ 50 को हटाएगा। समझ आया? समझ आया तो बहुत अच्छी बात है। साथ में रिटर्न भी कर देता है, जो इसने हटाई है ना वो इसने रिटर्न भी कर दी, जो कि हमने वेरिएबल के अंदर सेव करवा ली है, ठीक है। समझ आ गया आपको? अरे बहुत अच्छी बात है, समझ आ गया। तो अब आपको मैं और भी चीजें दिखाने वाला हूँ यहाँ पर कि और भी अलग अलग तरीके से आप किस तरीके से एरेज को बना सकते हो। हाँ जी, एरेज मैंने आपको बना के तो दिखाई है। एक काम करता हूँ, ब्राउजर पर लेके चलता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में चलते हैं, कंसोल में चलते हैं। यहाँ पर जब आप कोई भी एरे बनाओगे, मान लो एस नाम की एरे बनाता हूँ, 1 2 3 एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर एरे पे एक ड्रॉप डाउन आएगा, उस पर क्लिक करना, उसके अंदर एक प्रोटोटाइप आएगा, उस पर क्लिक करना। उसके बाद आपको ये काफी सारे फंक्शंस मिलेंगे जो कि आप यूज कर सकते हो, जिसमें से मैंने आपको काफी सारे करवा दिए हैं ऑलरेडी। हाँ जी, मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं, तो आप बाकी जो फंक्शंस हैं इनको यूज करके देखो एक बार, आपको पसंद आएंगे। एक रिवर्स फंक्शन भी है इसके ऊपर, एक रिवर्स फंक्शन भी जो कि रिवर्स कर देता है एक एरे को। मान लो एक एरे 3 है, कंसोल लॉग करके दिखाता हूँ डायरेक्ट। एक एरे जो 3 है अपनी, उसको रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स, और यहाँ पर रन करते हैं इसको, एंटर। तो देखो इसने रिवर्स कर दिया, 100 से लगा के आखिरी तक ले गया, 100 90 80 70 20 10, ठीक है। स्प्लाइस हो रखी है वो, इसलिए थोड़े से एलिमेंट है उसके अंदर, तो ऐसे रिवर्स भी कर सकते हो आप, है ना। तो अभी नई एरे बनाते हैं, लेट ARR 4 इक्वल टू एरे, न्यू एरे, ठीक है। अब आप इस तरीके से ही बना सकते हो, और यहाँ पर आपको लेंथ देनी पड़ती है कि मेरे को 9 साइज की एरे बनानी है, 9 साइज की एरे बनानी है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, और इसके ऊपर आप फंक्शन भी लगा सकते हो। देखो अभी दिखाता हूँ मैं, console.log करता हूँ यहाँ पर ARR 4 को। अभी देखना यहाँ पर क्या होगा, अभी मैंने साइज तो दे दिया पर ये नहीं कहा कि उसके अंदर डालो क्या, है ना। रन करते हैं तो एक एम्प्टी एरे बन गई जिसके अंदर 9 आइटम्स हैं, इसके अंदर 9 आइटम, देखो दिखा रहा है 9 एम्प्टी आइटम्स, 9 एम्प्टी आइटम्स है इसके अंदर। अगर आपको ये 9 के 9 किसी भी चीज से फिल करने हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हो डॉट फिल, और यहाँ पर फिल को भी लगाने के काफी सारे तरीके होते हैं, ठीक है। वो मैं आपको वीडियोस में बताऊंगा आने वाली, जब मैं आपको ऑब्जेक्ट करवा दूंगा, फंक्शन करवा दूंगा, तो ये एरे बनाने के और भी नए तरीके बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि यहाँ पर आप डायरेक्ट कॉल बैक फंक्शन भी दे सकते हो, ठीक है। वो सभी डिपेंड होता है आपके ऊपर कि कब आपको कौन सी एरे टाइप की बनानी है। तो फिल लगाया मैंने इसके ऊपर, और फिल के अंदर आप जो दोगे ना, जैसे मैंने 0 दे दिया तो ये 9 के 9 में फिल कर देगा। हाँ जी, 9 के 9 में फिल कर देगा 0 को। रन करता हूँ और एंटर करता हूँ,
देखो सब में 0 आ गया है। और अगर आप यहाँ पे देना चाहो अनडिफाइंड तो आप अनडिफाइंड दे लो, आपकी चॉइस है। आप यहाँ पे देना चाहो सब्सक्राइब तो आप वो दे लो, सब्सक्राइब एंटर करो और यहाँ पर आप वो दे दो, जो आपका मन करे वो दे दो। सब में वही फिल हो जाएगा। ज्यादातर यहाँ पर नल ही दिया जाता है। क्या दिया जाता है? नल। ठीक है, ये नल आ गया सबके अंदर। तो आप इस तरीके से भी एरेज बना सकते हो। हाँ, अगर आप इस तरीके से एरे बनाओगे ना तो ध्यान रखना न्यू जरूर लगाना है। हाँ जी, न्यू जो कीवर्ड है वो जरूर लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, और बहुत सारे फंक्शन है गाइज, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैप फंक्शन हो गया ना, और आपका फिल्टर हो गया, रिड्यूस हो गया। ये आपको ना लूप आने के बाद ही आएंगे, जब मैं आपको लूप बता दूंगा कि लूप क्या होती है। लूप मतलब कि हर एक एलिमेंट को लूप थ्रू, मतलब कि अपने आप एक एक एलिमेंट को उठाता जाएगा और आगे काम करता जाएगा। ठीक है, तो पहले लूप करवा दूं, उसके बाद ये मैप वगैरह करवाएंगे, आपको आराम से करवाएंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सीखोगे तो जल्दी समझ में आएगा, वरना तो जल्दबाजी करोगे तो कुछ नहीं होगा। देखो, अब मैं आपको एक और फंक्शन बताऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ। ठीक है, वो चीज देखो आपसे रिलेटेड है भी और नहीं भी। आप यहाँ पर ट्यूटोरियल देखने आते हो, आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। कैसे पता मेरे को? क्योंकि मैं कहता हूँ कमेंट करो तो आप कमेंट भी नहीं करते हो, है ना। और जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। बिना सब्सक्राइब करे आप देख के चले जाते हो। तो आपको इतने अच्छे ट्यूटोरियल मिल रहे हैं फ्री में, तो आपको सिर्फ एक क्लिक ही तो करना है, सब्सक्राइब बटन। शेयर करो इस वीडियो को, जितना हो सके आप शेयर करो, ताकि ये जो मोटिवेशन है मेरे को मिलता रहे कि भी हाँ व्यूज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। मैं आपके लिए ऐसे ऐसे ट्यूटोरियल और भी ज्यादा बढ़िया बढ़िया बनाता रहूं, और भी नई नई चीजें मैं आपके लिए लेके आता रहूं, है ना। तो कुछ नहीं जा रहा आपका, बस एक क्लिक करना है, शेयर करना है, कंप्लीट। तो अगला फंक्शन है जो कि है ज्वाइन का फंक्शन। एक एरे लेते हैं हम, जो 3 है वही लेता हूं मैं। एक यहाँ पर बनाता हूं मैं लेट ज्वाइंड ARR, ज्वाइन लिख देता हूं खाली, और यहाँ पे ARR जो 3 अपनी उसको लेते हैं, डॉट ज्वाइन लगाता हूँ, सेव करते हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, console.log करेंगे ज्वाइंड को, सेव और रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर एक काम करें, इसको यहाँ पर कमेंट आउट कर देते हैं ताकि हमको ये डिस्टर्ब ना करे बीच में आके। और देखो, जैसे ही मैंने ज्वाइन लगाया तो 10 से लेके 100 तक के सारे आपस में ज्वाइन होके एक स्ट्रिंग बन के मेरे पास आ चुके हैं। अब आपको कैसे पता कि स्ट्रिंग है? यहाँ पर टाइप ऑफ लिख लो भाई, टाइप ऑफ लिख लो और चेक करके देख लो, स्ट्रिंग के रूप में आ चुके हैं। जब भी आप ज्वाइन मेथड का यूज करोगे तो ये उन सभी चीजों को ज्वाइन कर देगा। जितने भी एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, ये सारे उनको ज्वाइन कर देगा आपस में, कोमा लगा लगा के ज्वाइन कर देगा। तो आपको ज्यादा चीजें नहीं करनी पड़ेगी, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रिंग आ गई आपकी। ओके, और अब अगर आपको अलग से ज्वाइन करवाने, मतलब कि अगर आपको कोमा की जगह कुछ और लगाना तो आप यहाँ पर दे सकते हो। मैंने डैश दे दिया है, तो आप यहाँ पर रन करो तो सबके बीच में डैश आ जाएगा। और आप यहाँ पर अगर स्लैश देना चाहते हो तो स्लैश दे दो। जो भी आप यहाँ पर दोगे ना वो उन सबके बीच में आ जाएगा। यहाँ पर आप वर्ड भी दे सकते हो पर्टिकुलर, देखो सब्सक्राइब दे दो यहाँ पर, और आगे पीछे स्पेस दे दो। अब देखना क्या होगा, देखो 10 सब्सक्राइब, 20 सब्सक्राइब, 30 सब्सक्राइब, सबके बीच में सब्सक्राइब आ गया। तो ये ज्वाइन कर देता है। जो भी आप यहाँ पर दोगे ना उन सभी को मिला के ज्वाइन कर देगा। और आप चाहते हो कि भी इनके बीच में कुछ भी नहीं देना चाहते तो यहाँ से इसको हटा दो। ऐसे करके करोगे तो कोमा लगा देगा, लेकिन एक एम्प्टी एरे इसके अंदर छोड़ दो ताकि कोमा ना लगाए, और सिंपल ऐसे जोड़ दे। ये देखो कितना बड़ा नंबर बन गया, है ना। 10, 20, 30, 40 ऐसे इसने जोड़ दिए। तो इस तरीके से आप जुड़वा सकते हो। डॉट लगाना और डॉट लगा के जुड़वा लो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। तो ज्वाइन फंक्शन ही बहुत काम का है, बहुत काम आता भी है। तो आप चाहो तो इसको यूज करो। तो आप इन सभी की प्रैक्टिस करो एक बार। जो मैंने आपको फंक्शंस के मेथड्स बताए हैं, जो मैंने आपको एरेज के मेथड्स बताए हैं, उनकी प्रैक्टिस करो। क्योंकि बिना प्रैक्टिस करे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलेगा। साथ में सब्सक्राइब जरूर करो और वीडियो को दोबारा देखो अगर कुछ समझ नहीं आए तो। अगर फिर भी समझ ना आए तो प्रैक्टिस करके दोबारा देखो, प्रैक्टिस करते करते देखो। जब आप 2-3 बार देखोगे ना वीडियो को, तब आपको समझ आएगा। हाँ जी, बिल्कुल आएगा समझ में। और धीरे धीरे साथ साथ चलोगे तो आगे आने वाली चीजों में पुरानी चीजें तो कवर होंगी ही होंगी। हाँ जी, बिल्कुल होंगी। क्योंकि जब भी मैं कुछ करा रहा हूं तो वेरिएबल का यूज कर रहा हूं, ऑपरेटर्स का यूज कर रहा हूं, नंबर्स का यूज कर रहा हूं, स्ट्रिंग का यूज कर रहा हूं, है ना, एरेज का यूज कर रहा हूं। तो अब आने वाली चीजों में हम इन ही सभी चीजों का यूज करेंगे और आपको परफेक्ट बना के छोड़ेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, अगर आप जो मैं कहता हूं उसी तरीके से फॉलो करोगे तो। ये पक्का वादा है। तो होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो गाइज वीडियो को लाइक करें, स्मैश दैट लाइक बटन एंड शेयर करो इस वीडियो को सभी दोस्तों के पास जो भी जेएस सीखना चाह रहा हो और जो भी जेएस सीखने लग रहा हो, और जो जेएस में कहता हूं ना कि भी मैं मास्टर हूं, उसको भी नई चीजें कुछ ना कुछ सीखने को यहाँ पर मिलेंगी ही मिलेंगी। ओके गाइज, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।